प्रिय दर्शकों, आज पुनः एक मां कामाख्या के वशीकरण मंत्र तंत्र यंत्र प्रयोग की चर्चा है। इस प्रयोग में एक मंत्र भी है, चमत्कारिक सिद्ध यंत्र भी है और तंत्र भी किया जाएगा। तीनों ही क्रियाएं जब एक साथ मिल जाएंगी तो समझ सकते हैं ये प्रयोग कितना अधिक तीव्र शक्तिशाली होगा। और जहां तक बात है वशीकरण प्रयोग की, तो वशीकरण प्रयोगों की जब जब चर्चा करता हूं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वशीकरण प्रयोगों को केवल अपने परिवार में प्यार प्रेम बढ़ाने के लिए, अपनों को अपनों से मिलाने के लिए, रिश्तों में तनाव आ गया है उसे दूर करने के लिए, यदि घर टूटने की नौबत आ गई है तो उसे संभालने के लिए, बनाने के लिए ही वशीकरण प्रयोग करना सार्थक है, उचित है और करना चाहिए। परंतु यदि आप किसी का चारित्रिक सामाजिक दोहन करना चाहते हैं, उसका हनन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के प्रयोग करना सर्वथा अनैतिक है, अनुचित है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो देर सवेर आपको इसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ेगा। ये मैंने बहुत प्रत्यक्ष रूप से अनेक लोगों को देखा है जिन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रयोग किए, परंतु बाद में उन्हीं के घर परिवार में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो गई। तो इसलिए इस प्रयोग को मूल रूप से पति पत्नी के बीच में जब दरार आ गई है, प्रेमी प्रेमिका के बीच में दरार आ गई है और रिश्ता टूटने की नौबत आ रही है, रिश्ता खराब हो रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में ही इस मंत्र का, इस तंत्र का, इस यंत्र का प्रयोग करना है। अन्यथा अन्य दूसरे प्रयोग दिए गए हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं और ये अत्यंत सार्थक प्रयोग है। इसमें कुछ खिलाना नहीं है, पिलाना नहीं है, मस्तक पर कुछ लगाना नहीं है, ना अपने पार्टनर को कुछ देना है। बस इस यंत्र को मंत्र के साथ सिद्ध करना है और फिर उस यंत्र को स्वयं ही अपने पास रख लेना है। गले में धारण कर सकते हैं, बाजू में धारण कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से इस यंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि साधक है तो आप पहले इस यंत्र को अच्छे से सिद्ध कीजिएगा किसी नवरात्रि में, ग्रहण काल में, होली पर, दीपावली पर, ऐसे शुभ पर्व में, और फिर उसके बाद इसका प्रयोग जनमानस के लिए कर सकते हैं। जहां तक बात करें इस यंत्र के मंत्र के विधि विधान की, अत्यंत सरल विधान है, मात्र 1 दिवसीय विधान है। यंत्र का निर्माण करना है, यंत्र की पूजा करनी है, फिर मंत्र का जप करना है और ये यंत्र पूर्णतः चैतन्य हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। और फिर इस यंत्र को धारण करें, मात्र 3 से 7 दिनों में ही आपको इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। आप लोगों के बीच में बात तक बंद हो गई है, फोन रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित बात शुरू हो जाएगी, एक दूसरे के फोन कॉल अटेंड होने लगेंगे, स्वयं ही सामने वाला फोन करके आपसे बात करने का प्रयास करेगा। इतना प्रभावी ये मंत्र प्रयोग है। अनेक बार इस प्रयोग को आजमा चुका हूं और पूर्णतः सिद्ध है और निश्चित प्रभाव दिखा देता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस यंत्र को सिद्ध करना है, बनाना है और किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे साधना सामग्री की। प्रयोग के लिए जिस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है उस सामग्री को पहले जान लेते हैं। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य जो पूजन सामग्री आप ले सकते हैं वो ले लीजिए। मुख्य रूप से एक चमेली की कलम, चमेली के फूलों का पेड़ हो, उसकी कोई लकड़ी आप लेकर के आ जाइए। ध्यान रखिएगा जब वो लकड़ी आप प्राप्त कर रहे हैं उस दौरान आपको धातु का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप चाकू से, कुल्हाड़ी आदि से उस लकड़ी को प्राप्त करें, आपको अपने हाथ से तोड़ करके लानी है और कलम का निर्माण भी घिस करके उसे कलम के रूप में बना लीजिएगा। धातु का प्रयोग सर्वथा अनुचित होगा, निषिद्ध होगा। दूसरी वस्तु है अष्टगंध। मार्केट में आसानी से उपलब्ध है आजकल, किसी पूजा पाठ सामग्री की दुकान से आप आसानी से उसे ला सकते हैं, अष्टगंध के नाम से ही वो मिल जाएगा। अथवा लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, लाल चंदन को घिस करके उसका पेस्ट बनाइए, शाही बनाइए, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अथवा हल्दी की गांठ लीजिए, उसे चंदन की भांति घिस करके उसका आप पेस्ट बना लीजिए, शाही बना लीजिए, उससे भी आप यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। सर्वोत्तम तो होगा कि अष्टगंध से ही आप इस यंत्र का निर्माण करें, परंतु यदि अष्टगंध आपको प्राप्त नहीं होता है तो आप अन्य साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी वस्तु है भोजपत्र। बाजार में आराम से मिल जाता है, आप ले आइए, पतला सा भोजपत्र लीजिएगा, क्योंकि यंत्र को धारण करना है तावीज में भर करके या कपड़े में बांध करके, तो उसको मोड़ने में, रखने में आसानी होगी। बस ये 3 सामग्री इसके लिए मुख्य हैं। बाकी पूजन सामग्री जितना आप लेना चाहें, जो आप करना चाहें। मां भगवती कामाख्या का सामान्य सा पूजन करना है, उसके लिए सामग्री की थोड़ी सी आवश्यकता है। अब जानते हैं कब और किस दिन इस प्रयोग को करना है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को अच्छा तो होगा, आरंभ में बताया, किसी पर्व काल में ही बना करके प्रयोग करें। अन्यथा
किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में शुक्रवार के दिन आप इसका निर्माण कर सकते हैं। शुक्रवार को संध्या काल 8 बजे के बाद कभी भी बना सकते हैं। उत्तम तो होगा कि यदि आप रात्रि 10 बजे बाद इसका निर्माण करें, पूजन करें और मंत्र का जप करें, क्योंकि बार बार और अनेकों बार इस बात के लिए बता चुका हूं कि तंत्र मंत्र साधना के लिए सर्वोत्तम समय महानिशा काल का होता है, जो रात्रि 10 बजे से लेकर के 2 बजे के मध्य का होता है। इस समय अवधि में जब हम कोई प्रयोग करते हैं, तंत्र साधना करते हैं एकाग्रचित होकर के, तो हमारी साधना का, तंत्र मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अच्छा होगा रात्रि 10 बजे बाद इस प्रयोग को संपन्न करें, अथवा रात्रि 8 बजे बाद भी आप करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। अब करना क्या है? जिस भी दिन आप ये प्रयोग कर रहे हैं, किसी पर्व काल में कर रहे हैं अथवा शुक्रवार की रात्रि में कर रहे हैं, अपने घर में उत्तर मुख होकर के बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पर, पट्टे पर शिव शक्ति का चित्र स्थापित कीजिए, अथवा मां कामाख्या का चित्र है, यंत्र है तो वो स्थापित कर लीजिए। कर्म साक्षी के रूप में घी का अथवा तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद में शुद्धि आचमन करके आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और अपनी कामना बोलनी है कि मां कामाख्या, मैं आपकी पूर्ण कृपा हेतु अपने घर को बचाने के लिए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए इस तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग कर रहा हूं। मेरा मनोरथ सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो। इस प्रकार का मनोभाव रखते हुए आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत अक्षत पुष्प जल जो दाहिने हाथ में लिया हुआ है उसे किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए अथवा दीपक के सम्मुख ही छोड़ दीजिए। इतना आपने किया, उसके बाद आपको सबसे पहले सामान्य सा पूजन विधान करना है। सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कीजिए। शिव शक्ति मां कामाख्या का पूजन कीजिए और उसके बाद सामान्य सा भैरव जी का पूजन ध्यान भी कर लीजिए। सामान्य सा पूजन विधान है। जो सामग्री है, जितनी सामग्री है उससे सामान्य सा पूजन कर लेना है। जब पूजन विधान पूर्ण हो जाए उसके बाद में आपको यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र निर्माण करने के लिए चमेली की कलम, भोजपत्र और शाही जो भी आपने तैयार किया, अष्टगंध है, लाल चंदन है या हल्दी है, तीनों में से जो भी शाही है उसको ले लीजिए और फिर यंत्र का निर्माण आपको आरंभ करना है। यंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। यंत्र को बनाना किस भांति है, उसे आप वाम गति से अर्थात बाएं से दाएं की तरफ लिखना है। यंत्रा नाम वामतो गति, ये बात भी मैं पूर्व में कई बार बता चुका हूं। तो इस यंत्र को लिखने के लिए बाएं से दाएं चलना है। यंत्र स्क्रीन पर है, एक बार बता देता हूं कहां से इसे आरंभ करना है। एक एक अंक बोल करके मैं बता रहा हूं। सबसे पहले वाम गति से शुरू करेंगे तो सबसे ऊपर वाले खाने में 8 अंक, 4 अंक, 0, 11। उसके बाद नीचे आ जाइए बाईं ओर ही 14, 15, 3, 7। उसके बाद नीचे चलेंगे 1, 19, 12, 27। उसके बाद सबसे अंतिम खाने में लिखेंगे 6, 13, 6, 4। इस प्रकार से इस यंत्र का आपको निर्माण करना है, तभी ये यंत्र आपका पूर्ण होगा, सिद्ध होगा। जब आपका यंत्र निर्माण पूर्ण हो जाए उसके बाद में यंत्र को अपने सामने किसी प्लेट में अथवा चौकी पर ही रख दीजिए और फिर उसके बाद उसका सामान्य सा पूजन कर लीजिए। पूजन के उपरांत में प्राण प्रतिष्ठा करनी है। साबर मंत्रों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा विधि दे चुका हूं, उन साबर मंत्रों के माध्यम से ही इस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। उसके बाद में आपको आज का जो मंत्र विधान है वो करना है। मंत्र जप से पूर्व 11 बार गणपति मंत्र का और 11 बार ही अपने गुरु मंत्र का जप करना है और उसके बाद इस मंत्र का आपको 11 माला का जप करना है। मंत्र छोटा सा है, अत्यंत सरल है और निश्चित ये आपके मनोरथ को पूर्ण करेगा, आपके रिश्तों में तनाव को दूर करेगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः कामाख्या देवी अमुकी में वश करी स्वाहा। ओम नमः कामाख्या देवी अमुकी में वश करी स्वाहा। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। 11 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए उसके बाद मां भगवती शक्ति की सामान्य सी आरती कर दीजिए। नैवेद्य रखा है वो भोग लगा दीजिए, आचमन करा दीजिए और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करके आसन से उठ जाइए। इतना सा विधान है, एक दिवसीय विधान है। अब करना क्या है?
उस यंत्र को रात्रि भर उसी स्थान पर रखा रहने दीजिए। दीपक जितनी देर चले चलता रहेगा। इस प्रकार वो यंत्र 3 दिवस तक अर्थात शुक्रवार, शनिवार, रविवार आपके पूजा स्थल पर या उसी चौकी पर रखा रहेगा। सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के लाल वस्त्र में उसे लपेट करके चांदी के या तांबे के तावीज में उसे भर करके अपने भुजा पर या कंठ पर धारण कर लीजिए। सर्वोत्तम होगा कंठ पर ही धारण करें, गले में ही धारण करें। बस इतना करना है और उसके बाद आपको इसका परिणाम अवश्य ही प्राप्त होगा। अत्यंत प्रभावी यंत्र मंत्र तंत्र का ये विधान है और निश्चित आपके रिश्तों में सुधार लाता है, प्यार बनाता है, तनाव को समाप्त करता है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।